है ना। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग में हाथ मारना पड़ता भाई। अकाउंट पे खेलते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ अभी मार्केट देखते हैं, एक ट्रेड मारते हैं। चलो अभी आ जा। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो है ना अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और डकी भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट की कंडीशन के क्या चल रहा है। मैंने खोली ट्रेड अपनी, मैंने भी लगा दिया। देखते हैं किसको। आप तूने आपने किया जा रही। तेरा क्या बना 1800 आए ओए भाई, बढ़िया खर्चा भी निकल आया, वो भी खर्चा निकल आया। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के खर्चे भी निकल आए। सुकून हो गया नहीं हो गया। आप भी बायनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोग को बता दूं अबाउट बायनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन यार ये जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है ये टोटली मतलब एक जुआ है। आपने एक टाइम भी फिक्स कर लिया, एक पैसे भी फिक्स कर लिए, या तो आर या पार, या लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो यार ये 100% मतलब जुआ है और 100% स्कैम है। और बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है इनके बिहाइंड पे भी टीम बैठी है। मतलब अगर आप ये गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो सर यहाँ पे कोई बैकएंड पे टीम नहीं बैठी इसको हैंडल जो कर रही हूँ, नहीं। और यहाँ पे मतलब प्रॉपर इनके बैकएंड पे टीम बैठी है जो इसको हैंडल कर रही है। अगर कोई बंदा यहाँ से प्रॉफिट लेने की ज्यादा कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको फेक कैंडल्स बना के भी यहाँ पे लॉस दे देते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पे हॉनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे तो यार मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि इन चीजों की तरफ ना जाएं। और जो लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखिए आपके इतने ज्यादा व्यूज हैं, इतने ज्यादा आपके चैनल ग्रो है, तो यार आपको क्या जरूरत है कि इन जैसी मतलब फेक या स्कैमर वेबसाइट को प्रमोट करने की जिनसे आप लोगों का लॉस करवाएं। ठीक है, आप थोड़े से पैसों की प्रमोशन के लिए लोगों का यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लॉस करवाते हैं। देखिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि यार किसी भी चीज को प्रमोट करने से पहले कम से कम अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो उस पर वीडियोस ना बनाएं। पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर्स जिनका मकसद दयूस बनकर अपने घर की औरतें दिखाकर हमारे माशरे के कल्चर और इस्लाम की तालीमात का मजाक बनाकर सिर्फ पैसा कमाना होता है, और इसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी लाखों करोड़ों लोगों के सामने दिखाते हुए इनको शर्म महसूस नहीं होती। और इस कंटेंट के अंदर ज़ीरो वैल्यू होती है देखने वालों के लिए, यानी इन्हें देखने वाले लोग इन फहाशी भरी वीडियोस से कुछ सीखने की बजाय मटेरियलिस्टिक लाइफ, मसलन दौलत, गाड़ियाँ, घरों की नुमाइश, फॉरेन ट्रिप और औरतों की नुमाइश, बदमाशी को ही अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं। वही सब कुछ जो ये व्लॉगर्स अपनी वीडियोस के अंदर दिखाकर इसको अपनी कामयाबी समझते हैं। फैमिली व्लॉगर्स का दावा होता है कि वो अपनी वीडियोस के अंदर एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं और अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी को शेयर करके लाखों लोगों को पॉजिटिव मैसेज देते हैं। लेकिन दर हकीकत ये वीडियोस इन दोनों चीज़ों से दूर दूर तक खाली होती हैं, क्योंकि ये कंटेंट ज़्यादातर गैर ज़रूरी पर्सनल लाइफ के मोमेंट्स और फहाशी से भरा होता है, जिसे देखने की हमारा माशरा, हमारा कल्चर और सबसे बढ़कर हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। I mean, छोटे बच्चों को कंटेंट और व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करना, बीवियों को क्लिक बेट के लिए इस्तेमाल करना। ये लोग व्यूज़ और स्क्रिप्ट के लिए खुद ऐसे कंटेंट को चूज़ करते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हो और यही कंट्रोवर्सी इनकी व्यूअरशिप को बढ़ा सके। बाज़ औक़ात तो ये कंट्रोवर्सी अपनी खुद की वीडियोस को लीक करने की हद तक भी पहुंच जाती है। लेकिन आप में से शायद ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ना हो कि ये कंटेंट सिर्फ दिखावा, एक बनावटी ड्रामा स्क्रिप्ट की तरह होता है, जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती। लेकिन देखने वाले लोग, खसूसन बच्चे और लड़कियाँ, इसको अपनी लाइफ से कंपेयर करके डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन लोगों के पास तो सब कुछ है, ये कितना अमीर हैं, कितना खुश हैं और कितनी आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इनकी लाइफ भी बिल्कुल आपकी लाइफ की तरह नॉर्मल होती है। लेकिन नौजवान नस्ल के अंदर ये गलत एक्सपेक्टेशंस और डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इन वीडियोस की वजह से नौजवान नस्ल के अंदर हसद और मायूसी पैदा होती है। इस्लाम हमें सादगी और हया की तालीम देता है। कुरान मजीद और हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर ज़ाती ज़िंदगी को पर्दे में रखने और दिखावे से बचने का हुक्म दिया गया है। कुरान करीम के अंदर इरशाद होता है कि पफ जो लोग अपनी नेकी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, इन लोगों के लिए अजाब है। सूरह अल-माऊन आयत 6-7। लेकिन इसके बिल्कुल उलट इन व्लॉगर्स का तर्ज अमल अक्सर दिखावे और रियाकारी की हदों को पार कर जाता है, जो कि इस्लामी तालीमात के बिल्कुल उलट है। ख़वातीन और बच्चियों को व्लॉग्स के अंदर ऐसी हालत के अंदर दिखाना जैसे वो घर के अंदर महरम रिश्तों के सामने मौजूद हो सकती हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई गैरतमंद मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हया ईमान का हिस्सा है, यानी जिस शख्स के अंदर हया, शर्म, गैरत मौजूद ना हो वो पूरा मुसलमान ही नहीं है। अब असल मसला ये है कि ये लोग फॉरेन के कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और इसको अपना आइडियल मानते हैं और इन्हीं वेस्टर्न ब्लॉगर्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और इसी चक्कर के अंदर, यानी इन फॉरेन सेलिब्रिटीज़ की कॉपी के चक्कर में, इन लोगों ने अपने इस्लामिक कल्चर और माशरे के एथिक्स को तबाह कर दिया है। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर अवेयरनेस के लिए कई मरतबा बात कर चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर असल कसूरवार इनको देखने वाली आवाम है। और ये आवाम जब तक इनको देखना नहीं छोड़ेगी, ये कैंसर हमारे माशरे से ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है।
और दूसरी तरफ इन लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि दुनिया के बड़े से बड़े प्रोफेशन भी इनको ना दे सकें। तो बताएं कि वो इस तरह का कंटेंट बनाना खुद से क्यों छोड़ेंगे। और दूसरा, इन लोगों के लिए पैसे की हवस कभी ख़त्म नहीं होती, जो कि इंसान की फितरत में शामिल है। लेकिन ये फितरत इन लोगों पर उस वक्त गालिब आ जाती है जब इन्हें औकात से ज़्यादा मिल जाए, और जब ऐसा होता है तो ये अपनी तमाम इखलाकियात को, तमाम इस्लामी तालीमात को भुला देते हैं। जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब तू शर्म ना कर तो कुछ भी कर। इसी पैसे के लालच के अंदर इन लोगों ने आजकल अपने देखने वाली आवाम का पैसा लूटने का नया कारोबार शुरू किया है। पहले ये लोग लाखों रुपए स्पॉन्सरशिप के बदले जो कभी जुए और ट्रेडिंग और कभी फहाशी की ऐप को प्रमोट कर रहे थे, अब इससे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान के दो मशहूर फैमिली व्लॉगर्स डक्की भाई और रजब भट्ट एक बायनामो नाम की एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर एक ट्रेडिंग ऐप है। एक ऐसी ऐप जिसके अंदर फॉरेक्स यानी करेंसी की सूरत, गोल्ड और बाकी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। इन ऐप्स के अंदर आपको एक पैकेज खरीद कर अपनी प्रेडिक्शन करनी होती है कि किस चीज़ के रेट मार्केट के अंदर ऊपर जाने वाले हैं और किसके नीचे आने वाले हैं, और इसके मुताबिक आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन दोस्तों, ये मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये और इस जैसी एप्लीकेशन एक जुए की तरह ऑपरेट करती हैं और इंसानी लालच को बढ़ावा देकर इनसे जितना पैसा हो सके लूट लेती हैं। इन एप्लीकेशंस का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि देखने वाले इन लोगों को, फॉलोअर्स को, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, इसको देख कर ही कन्फ्यूज रहें और मुसलसल लॉस की वजह से मजीद जितना हो सके अपना पैसा इस लालच के अंदर इन्वेस्ट करते जाएं कि अगर एक बार प्रॉफिट हो जाएगा तो पिछला भी रिकवर हो जाएगा। और इन ऐप ओनर्स की कोशिश होती है कि ये लोग इससे अपना पैसा कभी भी ना निकलवा सकें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह के फैमिली व्लॉगर्स जो कि एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट हैं, लाखों रुपए लेकर ना सिर्फ एक स्कैम जुए के एप्लीकेशन की ना सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि हर एक न्यूज़ साइन अप पर इनको अलग से प्रॉफिट भी मिलता है, जिसका मतलब कि अपने फ़ायदे की खातिर ये अपने लाखों देखने वालों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और अब दूसरी तरफ से सिनेरियो ये होता है कि ये कंपनीज क्योंकि इस तरह की स्कैम ऐप की प्रमोशन के लिए इन व्लॉगर्स को लाखों रुपया दे रही होती हैं और इनके ऊपर बोनस भी दे रही होती हैं, तो ये लाखों रुपए की कॉस्ट इनके फॉलोअर्स से साइन अप करवा कर ये करोड़ों अरबों रुपया निकलवा कर पूरा करेगी। बायनामो, ओक्टा एफएक्स और इस तरह की कई स्कैम कंपनीज दुनिया के बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर बैन है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जैसे डेवलपिंग मुल्कों के अंदर इन फैमिली व्लॉगर्स जैसे यूट्यूबर्स को पैसा खिलाकर इनका मुंह बंद करके ये कंपनीज यहाँ पर आज भी ऑपरेट करती हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खास तौर पर रिसेंटली बायनामो एप्लीकेशन को तो इंडियन स्टेट बैंक ने भी बैन कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अभी भी लोगों का पैसा लूट रहे हैं। इमेजिन करें कि इनकी ऑडियंस के अंदर छोटे बच्चे जिन्होंने ना कभी ट्रेड को समझा है ना कभी इसको सीखा है, इन एप्लीकेशंस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और ये दोनों व्लॉगर्स बार बार अपनी वीडियोस के अंदर ये दिखाते हैं कि कैसे वो लाइव इन स्कैम एप्लीकेशन से पैसा कमा रहे हैं और इस वीडियो के लिए वो कम से कम 10 लाख रुपए एक बार में चार्ज करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों की 3 से 4 मिलियन की वीडियो के अंदर कम से कम अगर 50,000 बंदा भी स्कैम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो ये कितनी अमाउंट बनती है, और फिर इनके कमीशन का अंदाजा लगाएं। याद रखें कि आपका ये पैसा कभी भी रिकवर नहीं होगा। पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर अगर इस तरह की ऐप स्कैम करती हैं तो आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस तरह की ऐप्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह से लोगों से ज़्यादा पैसा निकलवा कर सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर ही, इस ऐप के अंदर ही रखें, किसी भी सूरत इनको वापस ना करें। और अगर कोई शख्स ज़्यादा चालाक बनकर यहाँ से प्रॉफिट कमाकर पैसे निकालने की कोशिश भी करेगा तो ये फेक कैंडल्स तक दिखाकर उसको गुमराह करने की कोशिश करेंगी, ताकि वो एंड में किसी भी तरह से लॉस कर सके और ये तमाम पैसा इन कंपनीज के पास चला जाए। क्योंकि इस ऐप के डाटा को रियल टाइम के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए इसके पीछे एक पूरी टीम मौजूद होती है, जो हर लम्हा व्यूअर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वो इससे पैसा निकलवा ही ना सके। अब इस तरह की ऐप्स क्योंकि हैं इलीगल, जो कि नाम बदल कर आती रहती हैं, जैसे इससे पहले ओक्टा एफएक्स थी, और दूसरी बात कि ये ऐप्स जहां पर काम कर रही हैं इन मुल्कों के अंदर इनके दफातर मौजूद ही नहीं होते। मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान या फिर दूसरे अनडेवलप्ड कंट्रीज, तो फिर कानूनी तौर पर आपके पैसे की वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की फ्रॉड कंपनीज ऐसे ज़मीर फरोश यूट्यूबर्स को एक पार्टनर, ब्रांड एम्बेसडर की तरह हर कुछ अरसे बाद पैसा देकर इस तरह के ऐड चलवाती हैं कि कुछ डॉलर या फिर सिर्फ $1 इन्वेस्ट करके लाखों रुपया कैसे कमाएं, और यंग बच्चे बेचारे इसी लालच के अंदर अपना पैसा यहाँ पर लुटवा बैठते हैं। अब आपका ये पैसा लेने के बाद इन ऐप्स की मुकम्मल तौर पर यही कोशिश होती है कि मजीद लालच या फिर डिलेइंग टैक्टिक्स से ये आपका पैसा जितना हो सके रोक कर आपको किसी तरह से बैन कर दें। अब मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मैं ट्रेडिंग को गलत नहीं कह रहा, बल्कि इन ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रियल ट्रेडिंग के लिए अगर आप सीरियस हैं तो सबसे पहले कुछ मंथ लगाकर इस ट्रेडिंग को सीखें और इसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद इन्वेस्ट करें, ताकि कल को आपके साथ कोई फ्रॉड भी ना हो सके और ये पैसा भी रिकवर हो सके। आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर लोग ट्रेडिंग को सीखकर इससे बहुत सारा पैसा कमा भी रहे हैं।
बस ख्याल ये रहे कि इस तरह के फ्रॉड या यूट्यूबर से दूर रहें जो कि आपको ट्रेडिंग सिखाने का कहकर सिर्फ अपना कोर्स बेचकर पैसा कमाते हैं और इन लोगों को खुद भी ट्रेडिंग की अलिफ बे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर ऐसे दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो कि इन लोगों की हकीकत को नहीं जानते और इस स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का स्कैम हुआ है तो अपनी स्टोरी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बाकी लोगों के लिए अवेयरनेस के तौर पर भी छोड़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।